प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईश्वर से प्रेम करने पर हमारे दुखों की तीव्रता कैसे कम हो जाती है और ईश्वर हमारी सहायता किन रूपों में करते हैं। मित्रों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। एक गुरुजी थे, हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करते थे। काफी बुजुर्ग हो गए थे। उनके कुछ शिष्य साथ में ही पास के कमरे में रहते थे। जब भी गुरुजी को शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वे अपने शिष्यों को आवाज लगाते थे और शिष्य ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद शिष्य 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी कभी आते, कभी और भी देर से आते। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज लगाते हैं, तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक दिन गुरुजी को शक हो जाता है कि पहले तो शिष्यों को 3-4 बार आवाज लगाने पर भी देर से आते थे, लेकिन ये बालक तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते कि सच बता, तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं हैं। वो बालक के रूप में स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने गुरुजी को स्वयं का वास्तविक रूप दिखाया। गुरुजी रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध प्रभु का नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। लेकिन तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। मित्रों, वास्तविकता यह है कि ईश्वर शक्ति का अंश आत्मा हमारे भीतर विद्यमान है, जिसके उपस्थित रहने तक ही हमारा शरीर चलता है, उसके जाते ही ये लाश कहलाता है। यदि कोई आत्मा अपने पिता परमात्मा का स्मरण करके दुनिया में सुख शांति के लिए उसका सच्चे मन सहारा लेती है, उसकी रजा में राजी रहती है और आगे के लिए सही कर्म करती है, किसी का बुरा नहीं करती, तो ईश्वर उसके सदा अंग रहकर उसकी संभाल करते हैं। और तो और यदि वह आत्मा निष्काम कर्म करती हुई ईश्वर से ईश्वर का प्रेम और कृपा ही मांगते हुए दुनिया में बार बार आवागमन से छुटकारा चाहती है, तो ईश्वर उसका स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवार जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।